Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about parliamentary form of government, that is a democratic form of government. In this video, I will cover meaning of parliamentary form of government, characteristics of parliamentary form of government, and also merits and demerits of parliamentary form of government in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of parliamentary form of government. On the basis of relationship between executive and legislature, a government is classified as parliamentary and presidential form of government. किसी कंट्री में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप है, इस बेसिस पे किसी गवर्नमेंट को टू फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन निभाती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच दोनों सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को करते हैं। A parliamentary form of government is a system of governance in which the executive branch derives authority from the legislature, that is parliament, and is accountable to it. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नेंस की सिस्टम है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को लेजिस्लेचर से डिराइव करती है और वो अपने फंक्शंस के लिए, अपने एक्ट्स के लिए लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। द हेड ऑफ स्टेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एंड मोनार्क होते हैं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, जबकि हेड ऑफ स्टेट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जबकि उस कंट्री में, जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है हेड ऑफ स्टेट के अलावा, जो कि भारत में प्रेसिडेंट है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हु लीड्स द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप को निभाते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जबकि हेड ऑफ स्टेट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेट के हेड होते हैं और एक सेरेमोनियल ड्यूटी को निभाते हैं। इस प्रकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल हेड होते हैं, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीज आर इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी ईटीसी। इन सब कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है। फर्स्टली वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिश होता है। दिस सिस्टम हैज़ टू एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड इज रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होता है, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होता है, सिम्बॉलिक एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज हेड ऑफ स्टेट, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट और मोनार्क। जैसे कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, जो भारत में सारे काम होते हैं वो उनके नाम पे होते हैं, लेकिन रियल में जो एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ जो है रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ करते हैं। और इसी तरह यूके में मोनार्क होते हैं जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज हेड ऑफ स्टेट दैट परफॉर्म्स सेरेमोनियल ड्यूटीज़, जो सेरेमोनियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ आइदर अ हेरेडेटरी किंग लाइक इन द यूके। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है या तो हेरेडेटरी वंशानुगत अपने पोस्ट को गेन करते हैं जैसे कि यूके में है, या फिर वो इलेक्ट होके उस कंट्री के पीपल्स के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। जैसे कि भारत में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का पोजीशन गेन करते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट एक्सरसाइज रियल पावर्स। रियल एग्जीक्यूटिव किसी कंट्री में जो जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं जो कि रियल में एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है। अगला है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कलेक्टिवली अपने वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
यदि कोई एक मिनिस्टर जो है वो अपने पद से रिज़ाइन करता है, तो सारे जो मिनिस्टर हैं उनको अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा, क्योंकि जो इसके लिए एक कोटेशन है, वो कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो स्विम और सिंक टुगेदर होते हैं। मीन्स एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक कोटेशन, एक प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मीन्स एक के लिए सभी और सभी के लिए एक वाला सिस्टम, जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए। The Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament, particularly the lower house, that is Lok Sabha in India and House of Commons in the UK. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फंक्शंस के लिए, अपने एक्ट्स के लिए। जो कि भारत में लोअर हाउस है, लोकसभा है, और यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो कि जिसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मिनिस्टर्स स्विम और सैंक टुगेदर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल विल अप्लाइज टू दिस सिस्टम, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो मिनिस्टर्स जो हैं एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, मीन्स वो कलेक्टिवली अपने फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला है मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही अपने पोस्ट को मिनिस्टर गेन करते हैं और पावर को यूज़ करते हैं। द रूलिंग पार्टी और कोalition, जो कि संगठन होते हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, वो होता है कोalition फॉर्म वाली गवर्नमेंट, जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। The ruling party or coalition must have majority in the lower house of the parliament to remain in power. जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है, जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसे मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है लोअर हाउस में। लोअर हाउस जो कि उस कंट्री के पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है, उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसे मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है, जिससे वो एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ कर सके। यदि वो अपने मेजॉरिटी को खो देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत उसे लेजिस्लेचर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। इसलिए ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो पार्टी ही रूल कर पाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर पाएगी और गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर पाएगी। सो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। अगला है लीडरशिप बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। The Prime Minister is the leader of the ruling party or coalition and the head of the government. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी या फिर जो संगठन है पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको लीड करते हैं, हेड, उसके हेड होते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी डिसीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पीपल के प्रति अपने पॉलिसीज, जो डिसीजन होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द मून एमंग द स्टार्स। प्राइम मिनिस्टर को तारों के बीच मून यानी कि चंद्रमा के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर लीडर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी या कोalition। सो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड की जाती है। अगला है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उस कंट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो, उसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाती है, पॉलिटिकल एकरूपता पाई जाती है। वो सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक ही कोalition के होते हैं, जिस कारण उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो सेम होती है, वो सेम आइडियोलॉजीज़ को, सेम पॉलिसी को फॉलो करते हैं। Under the cabinet government, all the ministers are drawn from the same political party or coalition group of parties which has the majority in parliament and which follow one policy.
जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है उसके सारे मिनिस्टर्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कोalition का रूप लेती है उसके पार्ट होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उसके मिनिस्टर होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी को दिखाती है, मेजॉरिटी में होती है। और वो सारे मिनिस्टर एक ही पॉलिसी को, एक ही आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। इस कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाती है। अगला है नो फिक्स्ड टर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कंट्री अपने अकॉर्डिंग फिक्स टर्म को डिसाइड करती है कि इलेक्शन इतने इंटरवल, इतने टाइम के इंटरवल के बाद, इतने निश्चित अंतराल के बाद होगा। जो गवर्नमेंट आती है, जैसे कि भारत में 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं है कि वो 5 साल तक रूल ही करेगी। यदि वो अपना मेजोरिटी को खो देती है, अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव नहीं कर पाती है, यदि उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो वो अपने गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी, वो रूल नहीं कर पाएगी। इसी कारण जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें उसको ऐसा माना जाता है कि वो इनस्टेबल गवर्नमेंट है, उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है। द कैबिनेट हैज़ नो फिक्स टर्म टू बी इन पावर। कैबिनेट गवर्नमेंट का कोई भी फिक्स टर्म नहीं है कि वो पावर में रह कितने टाइम तक रहेगी। लेजिस्लेचर कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय, बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है किसी भी समय, यदि एग्जीक्यूटिव के पास मेजॉरिटी नहीं होती है। अगला है सिक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उसको सीक्रेट रखा जाता है, सेक्रेसी में रखा जाता है। उसमें उसके जो डिबेट्स होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो सीक्रेटली होते हैं, पब्लिकली नहीं होते हैं। जबकि कोई भी लॉज लाई जाती है तो उसे पहले पब्लिक ओपिनियन के लिए गजट में, जैसे कि भारत में जो भारत सरकार का गजट है उसमें पब्लिश किया जाता है, जिससे जो पब्लिक है वो अपने ओपिनियन को गवर्नमेंट के सामने रखती है कि वो उसमें क्या अमेंडमेंट चाहती है, या फिर उसमें वो उसके अगेंस्ट है या फिर फेवर में है, उसके क्रिटिसिज्म पब्लिक करती है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है उसमें चेंजेस लाती है, अमेंड करती है और उसको फिर से पास करती है। जबकि और भी जो डिबेट्स हैं उसको सीक्रेटली रखा जाता है, उसके जो प्रोसीजर हैं उसको सीक्रेट रखा जाता है, जिस कारण जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट या फिर सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी। द डेलिब्रेशन ऑफ द कैबिनेट आर केप्ट सीक्रेट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिस्कशन है, डिबेट्स हैं, डेलिब्रेशन है, उसको सीक्रेट रखा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी पे काम करती है। अगला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। इस कारण जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेटिव की पार्ट होती है, जिस कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा रूल किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ किया जाता है, जिस कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अपने वर्क के लिए, अपने फंक्शन के लिए, अपने एक्ट्स के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। The political executive is held accountable to the legislature. They have to answer the question of legislators. It implies that executive will not exercise power arbitrarily. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें लेजिस्लेटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना होता है, जो कि उनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, वो आर्बिट्रेशन को प्रिवेंट करती है। इस तरीके से इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपने पावर को आर्बिट्रेरली तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो कि एक आर्बिट्रेशन को या फिर आर्बिट्रेरली पावर को प्रिवेंट करती है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो डिस्पोटिज्म की तरफ नहीं जाते हैं, जो कि एक मेरिट बोल सकते हैं कि एक मेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, एक फीचर भी है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। अगला है नो सेपरेशन ऑफ
पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, वो सेपरेट नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है और वो लॉज बनाने के फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है, बिल को इंट्रोड्यूस करती है, डिबेट्स में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती है। इस कारण लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका लैक होता है, जिस कारण ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच एक ही होते हैं। मीन्स उसमें अलग अलगाव नहीं पाया जाता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसमें पावर का सेपरेशन अच्छे से नहीं होता है, क्लियरली नहीं होता है। So, there is no separation of power in parliamentary form of government between executive and legislature. There is no strict separation between the executive and legislative branches. Ministers are member of legislature. जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के बेसिकली लोअर हाउस के, जो कि भारत में जो लोकसभा है उसके मेंबर होते हैं। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव होती है और लेजिस्लेचर होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके बीच क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, जो कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेजिस्लेटिव ब्रांच की पार्ट होती है। अगला है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या फिर अपोजिशन रोल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत ही इफिशियंट रोल प्ले करती है। A strong and organized opposition plays a critical role in keeping the government accountable and debating policies. जो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को उसके फंक्शन के लिए क्रिटिसाइज़ करती है, जो कि रूलिंग पार्टी अच्छे से जब फंक्शन नहीं करती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करती है। उन जो रूलिंग पार्टी होती है उसको उनके फंक्शन के लिए अकाउंटेबल करती है और अच्छी पॉलिसी लाने के लिए अकाउंटेबल करती है, रेस्पॉन्सिबल करती है, जिस कारण जो रूलिंग पार्टी है वो अपने वर्क को अच्छे से करती है। और इस प्रकार जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी को प्रिवेंट करती है कि वो आर्बिट्रेरली तरीके से काम ना करे और अपने फंक्शन को अच्छे से करें, रूलिंग पार्टी के वर्क को क्रिटिसाइज करके। सो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें अपोजिशन जो है एक इफिशियंट रोल प्ले करती है। Now let's talk about merits of parliamentary form of government. मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसको देखते हैं। तो पहला है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर अकाउंटेबल गवर्नमेंट या फिर अकाउंटेबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अपने फंक्शंस के लिए, अपने एक्ट्स के लिए लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है, जो कि एक इसका मेन मेरिट है कि इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शन के लिए अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति। Ministers are directly accountable to the parliament and the government can be removed through a vote of no confidence. और यदि अपने मेजॉरिटी को वो रूलिंग पार्टी प्रूव नहीं कर पाती है, अपने फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाती है, तो पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है उसके द्वारा रूलिंग पार्टी को उसके गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, उसे रिमूव किया जा सकता है। सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मेन फीचर है कि उसमें जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है और वो लेजिस्लेचर के प्रति अपने फंक्शंस के लिए, अपने एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगला है प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करती है, जो कि इसका एक मेन मेरिट है। फ्रिक्वेंट इलेक्शन के थ्रू जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिस कारण जो कोई सिंगल पार्टी, सिंगल रूलिंग पार्टी डिक्टेटर नहीं बन पाती है, अपने फंक्शन को आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर पाती है, डिक्टेटरशिप को गेन नहीं कर पाती है। चेक बाय द पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल बनाए रखती है, उसको उसके फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल करती है, जिस कारण जो रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटर नहीं बन पाती है। एंड अ रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन प्रिवेंट ऑटोक्रेटिक रूल। और जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी को उसके फंक्शंस के लिए क्रिटिसाइज़ करके उस पर कंट्रोल रख के जो रूलिंग पार्टी है उसको ऑटोक्रेसी की तरफ जाने से रोकती है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाने से रोकती है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेरिट है। अगला है फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है। इसमें निश्चित अंतराल पे इलेक्शन होते हैं, जिस कारण कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होते हैं। लेकिन जो मेन गवर्नमेंट का फंक्शन है या फिर जो मेन प्रोसेस है, मेन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो चेंज नहीं होती है। उसमें एडजस्टमेंट काफ़ी क्विक तरीके से होता है। इलेक्शन के बाद जो कोई भी दूसरी नई पार्टी आती है तो उसकी पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है स्मूथ तरीके से क्विकली काम करती है, जो कि एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट का फीचर है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट. The system allows for quick adjustment such as a change of leadership. इलेक्शन के थ्रू लीडरशिप चेंज हो जाती है, कभी कोई और पार्टी रूल करती है तो कभी दूसरी पार्टी रूल करने लगती है, विदाउट रिक्वायरिंग अ कंप्लीट चेंज इन द गवर्नमेंट. इससे जो सिर्फ लीडरशिप चेंज होती है, सिर्फ पार्टी चेंज होती है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, जो पूरी गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें चेंज नहीं होती है. इस कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, जिसमें लीडरशिप हमेशा चेंज होती रहती है. लीडरशिप चेंज होने के नाते, जो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने के नाते उसके पॉलिसीज़ वगैरह भी चेंज होते हैं, आइडियोलॉजीज़ भी चेंज होती है, जो कि किसी कंट्री को काफ़ी इम्पैक्ट करती है. अगला है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच क्लोज रिलेशन पाया जाता है. एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका अपोजिट है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांच सेपरेट हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन को करते हैं. ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है. द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस अलाउज फॉर क्विक एंड रेस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग. अगला है प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जो कि पीपल को पॉलिटिकल अफेयर्स से, पॉलिटिकल प्रोसेस से अवेयर कराते हैं, और पीपल पॉलिटिकल प्रोसेस में काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से, कॉन्शियस तरीके से, कॉन्शियसनेस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं अपने पॉलिटिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग. इस प्रकार पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. The discussion and debate in the parliament provide a lot of political education to the people and develop political consciousness among the people. सो ये एक मेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें जो लोग होते हैं उनके बीच पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है. Now let's talk about demerits of parliamentary form of government. मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या नुकसान हैं, इसको देखते हैं. तो पहला है इनस्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्मेट करती है. मीन्स उसे कभी भी लेजिस्लेचर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है यदि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाई, यदि उसके प्रति उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है. कोalition गवर्नमेंट या फिर जो कोalition गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोalition बना के मेजॉरिटी को प्रूव करते हैं और फिर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं. और यदि उसमें से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एग्रीमेंट को तोड़ देती है या फिर उससे विड्रॉ कर लेती है उस कोalition से, तो वो जो गवर्नमेंट है मेजॉरिटी वो नहीं रह जाएगी, वो मेजॉरिटी में नहीं रह पाएगी, जिस कारण उसे उसके पोस्ट से रिमूव कर दिया जा सकता है, वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी. सो ये एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है और वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, अपने पद से रिमूव हो सकती है. Coalition government can be unstable if parties withdraw support, leading to frequent election and political uncertainty. यदि कोalition गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके संगठन बना के मेजॉरिटी को प्रूव करते हैं और फिर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, और यदि उसमें से कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लेती है, तो वो रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रह पाएगी, जिस कारण जो लेजिस्लेचर है उसे उस रूलिंग पार्टी को उसके पद से रिमूव कर देगी. तो इससे फिर से मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ जाएगा, फ्रिक्वेंट इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और इससे कंट्री में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है. सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है. अगला है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़.
एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्शन होते हैं, जिस कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंजेस होने के कारण जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंज होते हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज़ अलग होती हैं, आइडियोलॉजीज़ अलग होते हैं, जिस कारण जो पॉलिसी है वो एक निश्चित अंतराल के बाद चेंज होती रहती है, जिस कारण जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रह पाती, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है। इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी पाया जाता है। Frequent changes in leadership or government can disrupt long-term policy implementation. लीडरशिप में या फिर गवर्नमेंट में चेंजेस होने के कारण, जो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है गवर्नमेंट में, उसके कारण कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। अगला है एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई सारे पॉलिटिकल थिंकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, मानते हैं। ड्यू टू द इलेक्शन प्रोसेस इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेगुलर एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्शन होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण इसमें बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंड होता है, जिस कारण इसे एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अगला है डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, वो ही उस कंट्री में रूल कर पाएगी, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर पाएगी, जिस कारण ऐसा हो सकता है कि वो अपने पावर को मिसयूज़ करे, डोमिनेंस करे, मिसयूज़ करे, डिक्टेटरशिप का रूप ले ले, जो कि एक डीमेरिट हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। The ruling party or coalition might misuse its majority to pass law favoring its interest। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होती है, वो अपने फेवर में जो लॉज उनके लिए फ़ायदेमंद हो उसको पास करेंगे, और अपने जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको मिसयूज़ करेंगे अपने फेवर में लॉज को पास करने में। रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। इसकी परवाह किए बिना जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो कि रूलिंग पार्टी होती है, वो अपने फेवर में किसी लॉ को अपने पावर का मिसयूज़ करके पास कर सकते हैं। ये एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसमें डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होता है। अगला है डिले इन डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, दोनों एक साथ मिलकर लॉज वगैरह बनाते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की कंसेंट भी ज़रूरी होती है किसी लॉ को पास होने में, जिस कारण कोई पॉलिसी, कोई लॉ बनाने में काफ़ी डिले होता है, जो कि एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। द नीड टू कंसल्ट द पार्लियामेंट कैन डिले डिसीजन स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस। स्पेशली जब अर्जेंसी की सिचुएशन होती है, क्राइसिस का सिचुएशन होता है, उस टाइम पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन इफिशिएंट तरीके से नहीं ले पाती है, जो कि एक इसका डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सो this is all about parliamentary form of government. If you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.